हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। अगर आपने अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो इन्फॉर्मेटिव वीडियोस पाने के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगी कि सेमी ऑटोमेटिक वॉशिंग मशीन और फुल्ली ऑटोमेटिक वॉशिंग मशीन में क्या फ़र्क है, और ये भी बताऊंगी कि टॉप लोडिंग और फ्रंट लोडिंग वॉशिंग मशीन में क्या अंतर होता है। इसमें मैं किसी एक ब्रांड की तीनों वॉशिंग मशीन का MRP भी बताऊंगी, और आपको ये भी बताऊंगी कि अगर आप वॉशिंग मशीन खरीदने जाते हैं तो आपको किन बातों का ध्यान रखना चाहिए। और इस वीडियो में मैं अपने फ्रंट लोड वॉशिंग मशीन का 10 ईयर का एक्सपीरियंस भी आपसे शेयर करूंगी। सबसे पहले बात करते हैं कि कपड़ा सबसे ज़्यादा साफ़ किस चीज़ से धुलता है। तो अगर हम बहुत साफ़ कपड़ा धोना चाहते हैं तो ये सही बात यह है कि जब आप अपने हाथ से धोते हैं तभी कपड़ा बहुत साफ़ धुलता है, लेकिन अपने समय को बचाने के लिए हम वॉशिंग मशीन का इस्तेमाल करते हैं। ये सेमी ऑटोमेटिक वॉशिंग मशीन है। ये टॉप लोड फुल्ली ऑटोमेटिक वॉशिंग मशीन है। ये फ्रंट लोड फुल्ली ऑटोमेटिक वॉशिंग मशीन है। सबसे पहले हम बात करेंगे सेमी ऑटोमेटिक वॉशिंग मशीन के बारे में। जैसा कि आप जानते हैं, सेमी ऑटोमेटिक वॉशिंग मशीन में 2 टब होते हैं। एक वॉशर टब होता है, एक ड्रायर टब होता है। एक में कपड़े धुलते हैं और दूसरे वाले में सुखाए जाते हैं। ये बाकी वॉशिंग मशीन में सबसे ज़्यादा सस्ता होता है। इस तरह की मशीन में कुछ मशीनों में नीचे व्हील्स आते हैं जिससे आप उसको यहाँ से वहाँ कैरी कर सकते हैं, और कुछ में नहीं आते हैं। इसमें ड्रायर का टब अलग होता है, इसलिए एक बार कपड़े धुल जाने के बाद उनको सुखाने के लिए आपको वहाँ दोबारा आना पड़ता है और कपड़ों को ट्रांसफ़र करना पड़ता है। अगर आपके घर में टैप वाटर नहीं भी है तब भी आप सेमी ऑटोमेटिक वॉशिंग मशीन को कपड़ा धुलने के लिए इस्तेमाल कर सकते हैं। अब बात करते हैं फुल्ली ऑटोमेटिक टॉप लोडिंग वॉशिंग मशीन की। ये कॉस्ट इफ़ेक्टिव होती है, मतलब बहुत ज़्यादा महंगी भी नहीं होती है और बहुत ज़्यादा सस्ती भी नहीं होती है। ये ठीक ठीक कॉस्ट में आपको मिल जाती है, और इसमें आपका टाइम भी बचता है, क्योंकि एक बार आपने अगर इसमें कपड़े धुलने को डाल दिए तो कपड़े सूखने के बाद, मतलब रिंस होने के बाद, स्पिन होने के बाद ही आप निकालते हैं। इस वॉशिंग मशीन में अक्सर इनबिल्ट हीटर नहीं होता है। वैसे तो हर ग्रेड की वॉशिंग मशीन में जिस हिसाब से पैसे बढ़ते जाते हैं और भी चीज़ें ऐड कर दी जाती हैं। इसमें कुछ मशीन ऑटो रीस्टार्ट होती हैं और कुछ नहीं होती हैं। जैसे लाइट कट जाती है तो जब दोबारा लाइट आती है तो ये दोबारा से जहाँ पे होती हैं वहीं से चलने लगती हैं। फुल्ली ऑटोमेटिक वॉशिंग मशीन के लिए टैप वाटर की ज़रूरत पड़ती है। अब बात करते हैं फ्रंट लोडिंग फुल्ली ऑटोमेटिक वॉशिंग मशीन की। ये ऑटो रीस्टार्ट होती हैं। जब लाइट कटती है और जब दोबारा आती है तो वहीं से स्टार्ट हो जाती है। इसके अंदर इनबिल्ट हीटर होता है। आप एक टेम्परेचर सेट कर सकते हैं कि आप कितने गर्म पानी में अपना कपड़ा धुलना चाहते हैं। ये भी टाइम सेविंग होती हैं। एक बार आपने अपने कपड़े डाल दिए तो स्पिन होने के बाद आप कपड़े निकालते हैं और फिर सुखा देते हैं। इसकी अच्छी बात यह है कि जब आप इसमें कपड़ा धोते हैं तो उसमें फोल्ड्स नहीं पड़ते हैं, क्योंकि ये टब क्लीनिंग है। इसमें ये ऊपर नीचे घूमता है तो कपड़े ऊपर जाते हैं और फिर नीचे गिरते हैं। इस वजह से इसमें फोल्ड्स नहीं पड़ते। जब वॉशिंग मशीन में कपड़े धुल जाते हैं तो एक अलार्म बजता है जिससे आपको ये पता चल जाता है कि आपके कपड़े धुल चुके हैं। अब बात करते हैं कि अगर आप वॉशिंग मशीन खरीदने जाते हैं तो आपको किन बातों का ध्यान रखना चाहिए। कोई भी चीज़ खरीदने से पहले सबसे ज़्यादा जो ज़रूरी चीज़ होती है वो होता है हमारा बजट। हम किस तरह की वॉशिंग मशीन अफोर्ड कर सकते हैं। इसके बाद हमें इस बात का ध्यान रखना चाहिए कि जब भी एक सेल लगी हो या एक अच्छा डिस्काउंट मिल रहा हो उसी समय हम वॉशिंग मशीन खरीदने जाएं। कहीं ऐसा ना हो कि जब आप वॉशिंग मशीन पे इन्वेस्ट कर दें और ख़रीद लाएं, उसके बाद आपको पता चले कि एक बड़ा डिस्काउंट हो गया है और जो वॉशिंग मशीन आपने एक बड़े कॉस्ट में ख़रीदी थी अब वो सस्ती हो गई है। इसके बाद हमें ये देखना होता है कि जो वॉशिंग मशीन हम खरीद रहे हैं उस पे गारंटी क्या है और वारंटी क्या है।
ज़्यादातर घरों में चूहों की प्रॉब्लम भी बहुत ज़्यादा होती है और चूहों के काट देने से भी वॉशिंग मशीन ख़राब हो जाती हैं। इसीलिए अगर आपकी वॉशिंग मशीन एंटी रैट है तो ये बहुत अच्छा है, और अगर नहीं भी है तो आजकल लोग अपनी वॉशिंग मशीन में नीचे एक जाली लगवा देते हैं। ये भी देखना इम्पॉर्टेंट है कि जो वॉशिंग मशीन आप ख़रीद के ले जा रहे हैं, जब आपको सर्विसिंग की ज़रूरत पड़ेगी तो आप जिस एरिया में रहते हैं क्या आपको वहाँ पे सर्विसिंग ईज़िली मिल जाएगी। अगर आप किसी छोटे एरिया में रहते हैं और आप बहुत अच्छी वॉशिंग मशीन ख़रीद भी लेते हैं तो अगर वो ख़राब होती है तो आपको सर्विसिंग की बहुत बड़ी प्रॉब्लम आ सकती है। इसीलिए सर्विस सेंटर के बारे में पता करके ही आप वॉशिंग मशीन ख़रीदें। अब मैं आपसे अपने वॉशिंग मशीन का एक्सपीरियंस शेयर करती हूँ। हमने IFB की फुल्ली ऑटोमेटिक फ्रंट डोर वॉशिंग मशीन ख़रीदी थी। उसमें इस तरह का नॉब दिया होता है जिसमें आप सब कुछ सेट कर सकते हैं। उसकी प्रॉब्लम ये थी कि एक बार हमको प्रॉब्लम ये आई थी कि हमने बीप बजने के तुरंत बाद ही डोर खोल दिया था। इस वजह से डोर ख़राब हो गया था। एक बार जब फिनिशिंग बीप बज जाती है तो उसके 2-4 मिनट बाद ही आप जाके डोर खोलें। फुल्ली ऑटोमेटिक वॉशिंग मशीन को टैप वाटर की ज़रूरत पड़ती है, तो जब भी आप किसी एरिया में पहुंचते हैं, जब तक आप उसको सेट नहीं करा लेते आप उसको यूज़ नहीं कर पाते हैं। इस वीडियो में हम सैमसंग की जो सारी वॉशिंग मशीन है उसका कॉस्ट आपसे शेयर कर रहे हैं। वॉशिंग मशीन में इस बात का भी ध्यान रखना होता है कि आप कितने लीटर की वॉशिंग मशीन चाहते हैं। अगर आपके घर में 3 या 4 लोगों की फैमिली है तो 6 लीटर तक की भी वॉशिंग मशीन आपके लिए सफिशिएंट है। सैमसंग की सेमी ऑटोमेटिक वॉशिंग मशीन का MRP 12,000 रुपये है, जो कि 6.5 kg की है। सैमसंग की टॉप लोड फुल्ली ऑटोमेटिक वॉशिंग मशीन जो कि 6.2 kg की है, उसका MRP 15,900 रुपये है। सैमसंग की फ्रंट लोड फुल्ली ऑटोमेटिक वॉशिंग मशीन जो कि 6 kg की है, उसका MRP 26,900 रुपये है। आप कोई सी भी वॉशिंग मशीन अपनी इच्छा के हिसाब से, अपनी ज़रूरत के हिसाब से चुन सकते हैं। अगर आपको मेरा वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। वीडियोस की अपडेट आपको सही टाइम पे मिलती रहें, इसलिए बेल आइकन को प्रेस करना ना भूलें। धन्यवाद।